मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे AWT कंट्रोल्स के बारे में। AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के अंदर सेवरल टाइप्स ऑफ हमारे पास अलग अलग कंट्रोल्स पाए जाते हैं। इन कंट्रोल्स में से कुछ एक जो कॉमन यूज़ होने वाले कंट्रोल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो AWT कंट्रोल्स में लॉट्स ऑफ कंट्रोल्स है। उन कंट्रोल्स में से वो कॉमन कंट्रोल जिसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है, जो सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम AWT कंट्रोल्स। कंट्रोल आर कंपोनेंट दैट अलाउ टू यूजर टू इंटरेक्ट विथ योर एप्लीकेशन। आप अपने यूज़र अपने एप्लीकेशन पर इंटरेक्ट करने के लिए, एप्लीकेशन को बनाने के लिए कंट्रोल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, लिस्ट इत्यादि। ये डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स पाए जाते हैं जिनका हम उपयोग करेंगे। वेरियस वे, फॉर एग्जांपल कॉमनली यूज जो कंट्रोल्स हैं वो है पुश बटन, जो कॉमनली यूज होता है। दे ए लेआउट मैनेजर ऑटोमेटिकली पोजीशन द कंपोनेंट विद द कंटेनर। इसको कंटेनर पर उसकी अकॉर्डिंग जहाँ पर हम फिक्स करना चाहेंगे विंडो पर, उस जगह पर ऑटोमेटिकली उसको फिक्स कर देता है। इसके अलावा और इसकी जो पोजीशंस है हम उसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर सेट करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। लेबल हमें कहाँ पर रखना है ये डिसाइड कर सकते हैं। बटन बनाना है तो बटन के लिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन रखना है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मेनू हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर आर द लॉट्स ऑफ AWT कंट्रोल्स हमारे पास है जिनका उपयोग हम एक अच्छा वेल डिफाइंड विंडो क्रिएट करने के लिए, यानी कि एक टॉप डाउन विंडो क्रिएट करना है, एक टॉप डाउन मेनू बार क्रिएट करना है, टाइटल क्रिएट करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो कॉमनली जो यूज़ होने वाले कंट्रोल्स वो है, पहला है लेबल, दूसरा पुश बटन, चेक बॉक्स, चॉइस लिस्ट, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट एडिटिंग, ये कॉमन यूज़ होते हैं। लेबल आप सबको मालूम है, लेबल से हम इनपुट के लिए जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो हमें लिखना होता है, जैसे कि हमें लिखना है इंटर ए नंबर ऑफ ए, तो इंटर ए नंबर ऑफ ए हम कहाँ पर लिखते हैं? लेबल में। लेबल का उपयोग इनपुट के अलावा आउटपुट शो करने के लिए भी किया जाता है कई बार। पुश बटन हमें बटन बनाना है क्लिक में, इस टाइप का। चेक बॉक्स आपको मालूम है मल्टीपल के लिए हम बनाते हैं। लिस्ट सिलेक्शन में से चॉइस करना होता है, चॉइस लिस्ट होता है। इसके अलावा स्क्रॉल बार होता है। और इसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग में टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले लेबल। दिस इज द इजीएस्ट कंट्रोल टू यूज इन द लेबल। लेबल सबसे इजी कंट्रोल है और सबसे आसानी से इसका यूज भी हम कर सकते हैं। लेबल इज एन ऑब्जेक्ट। लेबल के लिए हम यूज करते हैं लेबल विच इज कंटेन द स्ट्रिंग। लेबल जो है स्ट्रिंग कंटेन करके रखता है और स्ट्रिंग में जो हम लिखते हैं वो लेबल में रिप्रेजेंट होता है। तो लेबल को बनाने के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। पहला हम लेबल सिंपल 3 प्रकार का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला सिर्फ लेबल लिखे, सिर्फ लेबल लिखने पर यहाँ पर ये जो फर्स्ट वर्जन है इट क्रिएट द ब्लैंक लेबल, इसमें किसी प्रकार के कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक लेबल क्रिएट होगा। दूसरा होता है सेकंड जो है वो लेबल के साथ हम स्ट्रिंग किए हैं, तो द सेकंड वर्जन क्रिएट ए लेबल दैट कंटेन ए स्ट्रिंग स्पेसिफाइड बाय STR में जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे वो स्ट्रिंग लेबल में स्पेसिफाइड होगा। थर्ड जो स्ट्रिंग है वो दिस स्ट्रिंग जो थर्ड जो रहेगा इट कंटेन ए स्ट्रिंग स्पेसिफाई STR यूजिंग द अलाइनमेंट स्पेसिफाइड। जो अलाइनमेंट स्पेसिफाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये दिखता है। अलाइनमेंट हम ज़्यादातर लेफ्ट, राइट या सेंटर, ये 3 प्रकार के हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये हुआ लेबल। लेबल के लिए एक हम प्रोग्राम देखते हैं, लेबल किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट java.awt पैकेज और इंपोर्ट करें एप्लेट पैकेज को। यहाँ पर एप्लेट कोड, ये हमारा क्लास का नेम है, लेबल डेमो, जहाँ पर विड्थ और हाइट 300 और 200 हमने दिया है। क्लास डेमो, लेबल डेमो एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पर हम पब्लिक वॉइड इनिट मेथड एप्लेट हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमने लिया लेबल 1 इक्वल टू 1। लेबल 1 का जो स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं वो 1 ही पास कर रहे हैं। लेबल 2 में स्ट्रिंग हम 2 पास कर रहे हैं, लेबल 3 में 3 कर रहे हैं। और इस लेबल को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं ऐड मेथड का। तो ऐड 1, ऐड 2 एंड ऐड 3। तो ये लेबल इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। सेकंड है बटन।
द मोस्टली वाइड यूज कंट्रोल्स जो है वो है पुश बटन, जो इसका अधिकांशतः पुश बटन का उपयोग किया जाता है। ए पुश बटन इज ए कंपोनेंट दैट कंटेन ए लेबल एंड दैट जनरेट ए इवेंट व्हेन इट इज प्रेस। जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे एक इवेंट जनरेट होगा। पुश बटन सर्वाधिक उपयोग में लाए जाते हैं और पुश बटन में जैसे हमने लिखा क्लिक मी जैसे क्लिक किया और उस क्लिक मी के अंदर जो भी एप्रोप्रिएट हम एक्शन लिखे रहते हैं वो परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। यानी कि हम जब जैसे ही बटन को क्लिक करते हैं एक इवेंट हमारा जनरेट होता है। पुश बटन आर ऑब्जेक्ट ऑफ बटन, पुश बटन जो है बटन का ही ऑब्जेक्ट होता है। इसे दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ब्लैंक बटन और बटन के साथ उसका स्ट्रिंग, जिसमें हम उसका स्ट्रिंग का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम बटन क्रिएट किए हैं इस प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पर चूंकि इवेंट ऑकर हो रहा है इसलिए यहाँ पर AWT इवेंट क्लास को भी हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। इसके बाद एप्लेट, इसके यहाँ पर बटन डेमो हमारा क्लास का नेम है, जिसके अंदर हमने तीन बटन के लिए तीन हमने बटन बनाया है, यस, नो और मे बी। कौन कौन से बनाया हमने? यस, नो और मे बी। पब्लिक वाइड इनिट के अंदर यस जो बटन था उस बटन का हमने नाम दिया, स्ट्रिंग पास किया उसमें यस, नो में नो और मे बी में हमने पास किया अनडिसाइडेड। ऐड कर दिए यस को, फिर नो को, फिर मे बी को। अब चूंकि एक्शन कौन कौन सा परफॉर्म होगा, क्योंकि इवेंट है तो ये क्या हो गया? इवेंट एक्शन हो गया, एक्शन इवेंट लिसनर। तो यहाँ पर कौन कौन से एक्शन यस होंगे? तो यस के साथ यस ऐड द एक्शन लिसनर, फिर नो के साथ और मे बी के साथ एक्शन लिसनर को हम ऐड कर रहे हैं। चूंकि इवेंट ऑकर होता है इसलिए लिसनर को ऐड करना आवश्यक होता है। पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म, अब कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होंगे? स्ट्रिंग str के अंदर गेट एक्शन कॉमन, अगर आपने प्रेस किया यस और वो इक्वल है तो मैसेज क्या आएगा? यू प्रेस यस। और अगर आपके द्वारा प्रेस किया हुआ यस नहीं है तो क्या मैसेज आएगा? इज इक्वल है किसके? नो के, तो क्या प्रेस आएगा? यू प्रेस नो। और अगर वो भी नहीं आया तो क्या आएगा? यू प्रेस अनडिसाइडेड। यानी कि हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक में हमारे पास तीन कंडीशन है, यस, नो एंड अनडिसाइडेड। तो इसका जो इवेंट का जो आउटपुट है वो इस प्रकार से आएगा, यस, नो और आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कंट्रोल दैट इज यूज्ड टू टर्न ऑन द ऑप्शन ऑन और ऑफ। चेक बॉक्स का उपयोग करते हैं हम ऑन ऑफ एक्शंस के लिए कि जो हमें जो उसमें दी गई है ऑप्शन, उस ऑप्शन को हमें चेक बॉक्स को क्लिक रखेंगे, इनेबल रहेगा, दैट मीन्स वो ऑन है, और चेक बॉक्स क्लिक नहीं रहेगा तो वो ऑफ है। तो इस प्रकार के हम इसका यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स जो है स्मॉल स्पेस कंटेन करता है और वो उसको उसके लेबल के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम उसमें रखते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स सपोर्ट दिस कंस्ट्रक्ट। चेक बॉक्स कौन कौन सा सपोर्ट करता है? पहला जो चेक बॉक्स रहेगा, ये जो फर्स्ट चेक बॉक्स है क्रिएट होगा वो इनिशियल ब्लैंक होगा। उसके बाद दूसरा, उस चेक बॉक्स में कुछ स्ट्रिंग हम पास करके रखेंगे, ठीक है। तीसरा जो हमारा चेक बॉक्स रहेगा उसके साथ बुलियन ऑन रहेगा यस नो के लिए। फिर उसके बाद चौथा जो हम ले रहे हैं स्ट्रिंग बुलियन ऑन, उसके बाद चेक ग्रुप, एक साथ बहुत सारे चेक है तो चेक ग्रुप, और चेक ग्रुप के साथ बुलियन ऑन का भी प्रोसेस हम रख सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में चेक बॉक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्लासेस है, जो क्लासेस के अंदर पैकेजेस है, पैकेजेस इंपोर्ट को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे हर प्रोग्राम में यूज़ होगा, इसलिए हम उसकी जगह यूज़ करेंगे सामान्य जो मेन कोडिंग है उसका हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट हो गया। पैकेज इंपोर्ट होने के बाद में एप्लेट कोड के बाद में यहाँ पर देखिए हमने क्रिएट किया है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हमने दिया है पहला विंडोज़ 98, विन NT, सोलारिस और मैक। इनिट मेथड के अंदर हम इसको ऑन कर रहे हैं और पास कर रहे हैं 98 के अंदर 98 XP नल और ट्रू। ये जो ऑप्शंस हो गए ये किसके लिए हुआ? बुलियन ऑप्शन आ गया ट्रू और ये अगर नल है तो। और उसके बाद विंडोज़ NT, फिर सोलारिस और मैक, ये हम चारों को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद चारों को ऐड आइटम लिसनर में ऐड कर दिए। फिर उसके बाद में
आइटम लिस्टनर में ऐड करने के पश्चात इसकी जो पब्लिक वाइड आइटम स्टैक चेंज कैटेगरी में यहाँ पर हम स्ट्रिंग अब ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर हमें ग्राफिक्स में वो कितना स्पेस और कहाँ पर उसको लेना है वो शो होगा। तो मैसेज करेंट स्टेज, अगर पेंट में मैसेज है करेंट स्टेज, फिर उसके करेंट स्टेजेस में जो मैसेज आएगा, जो पहला है हमारा विंडोज़ 98, दूसरा जो है एंटी, तीसरा सोलारिस, चौथा मैक। तो इस प्रकार से हमें जो आउटपुट है ये ऐसा प्राप्त होगा, जिसमें चेक बॉक्स के साथ उसके स्ट्रिंग भी हमें प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट है चॉइस कंट्रोल। चॉइस कंट्रोल क्रिएट ए पॉपअप लिस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम विच द यूज़र में चॉइस। जब हमारे पास यूज़र के पास चॉइस की ऑप्शंस होती है, इन दैट सिचुएशन हम यूज़ करते हैं चॉइस कंट्रोल को। चॉइस कंट्रोल इज फ्रॉम ए मेनू। चॉइस कंट्रोल एक मेनू होता है जो कि व्हेन इंटरैक्टिव चॉइस कंपोनेंट टेक अप ओनली थ्रो स्पेस टू सेव द करंट सेलेक्टेड आइटम। जो करंट सेलेक्टेड आइटम है उसे हमें चॉइस करना है, इन दैट सिचुएशन हम यूज करते हैं चॉइस कंट्रोल को। द ऐड टू सेलेक्ट द लिस्ट कॉल ऐड, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ऐड को, जो कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है। इट हैज जनरेटेड, तो यहाँ पर कैसा होगा वाइड ऐड स्ट्रिंग नेम, जहाँ पर हमें चॉइस को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर चॉइस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। चॉइस के नाउ इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया चॉइस आइटम। चॉइस आइटम में हमने लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एंड ब्राउज़र। मैसेज हम पास कर रहे हैं ओएस चॉइस और ऐड कर रहे हैं, हमने चॉइस में ऐड किया पहले विंडोज़ 98, एंटी, सोलारिस, मैक। जो हमारा प्रीवियस जो प्रोग्राम था जिसमें हमने चेक किया था, सेम थिंग को हम यहाँ पर वापस रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पर डिफरेंट ब्राउज़र्स भी हम ऐड कर रहे हैं। चॉइस में अलग अलग हमने ब्राउज़र नेटस्केप के अलग अलग वर्जन्स हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर उसके बाद में ऐड ब्राउज़र ऐड हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड ब्राउज़र। एडिशनली जो देन हम इस प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं डिफरेंट हमारे चॉइस जो है ब्राउज़र्स ऐड हो गए। अब उसके बाद इन सब को ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पैंट मेथड की सहायता से जितने सारे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र्स है वो हमारे ड्रॉ हो रहे हैं। देन हमें इस प्रकार से ये प्राप्त होगा कि इसमें से हमें किसको चॉइस करना है। अब आता है लिस्ट। द लिस्ट क्लास प्रोवाइड ए कॉम्पैक्ट मल्टीपल चॉइस स्क्रॉलिंग सिलेक्शन। अगर हमें मल्टीपल चॉइस स्क्रॉलिंग फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट क्लास का। लिस्ट क्लास चॉइस से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अनलाइक द चॉइस ऑब्जेक्ट विच शो द सिंगल सेलेक्शन आइटम इन द मेनू। चॉइस से हम एक समय में केवल एक ही सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ए लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड सो मेनी नंबर ऑफ चॉइस इन द विजिबल विंडो। एक विजिबल विंडो में एक से अधिक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है तो उसके लिए हम लिस्ट लेते हैं, और केवल सिंगल ऑप्शन को चॉइस करना है तो उसके लिए हम चॉइस कर लेते हैं लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट। उसके अलावा लिस्ट में नंबर रो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट के नंबर रो और उसके बाद बुलियन ऑप्शन के साथ हम उसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं पैकेजेस इंपोर्ट करने के बाद एप्लेट कोड लिखने के बाद हम लिस्ट दे रहे हैं। लिस्ट में दिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने ऐड किया लिस्ट में। यहाँ पर हमने लिखा लिस्ट में 4 आइटम हम ऐड कर रहे हैं, नंबर दे दिए 4 ट्रू और 4 से ज़्यादा है तो देन फॉल्स। तो यहाँ पर हमने 98 एंटी सोलारिस मैक। इसी प्रकार हम ब्राउज़र को ऐड कर रहे हैं। ब्राउज़र जो हमारा है वो कितना दिया है उसको भी हमने 4, ब्राउज़र 4, तो नेटस्केप नेविगेटर के 4 हमने अलग अलग वर्जन दे दी। उसके बाद दोनों को ऐड कर दे, ऐड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐड ब्राउज़र। फिर ऐड एक्शन लिसनर हम कर रहे हैं जिसके अंदर इसे वापस रीपेंट कर रहे हैं, और पेंट मेथड के अंदर ग्राफिक्स के अंदर हम करंट ऑपरेटिंग सिस्टम और करंट ब्राउज़र को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास इस प्रकार के ऑप्शन आएगा, इसमें हम मल्टीपल एक्शन चॉइस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम विंडोज़ 98 और ब्राउज़र
दोनों को एक साथ चॉइस हमने कर लिया। देन आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा विंडोज़ की एरिया थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तब हमें स्क्रीन जो होती है वो फुल स्क्रीन पर हमारे पूरी विंडोज़ नहीं दिख पाती है। इन दैट सिचुएशन हम स्क्रॉल करते हैं विंडो को लेफ्ट राइट या अप डाउन के लिए, स्क्रॉल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। To process the scroll bar event, you need to implement the adjustment of listener इंटरफेस जो होते हैं उसे एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एडजस्टमेंट के लिए हम स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। ब्लॉक जो डिक्रीमेंट होती है, पेज को अगर हमें डाउन करना है तो ब्लॉक डिक्रीमेंट, पेज को हमें अप करना है तो इंक्रीमेंट, अगर हमें स्क्रॉल करना है ट्रैक लिखते हैं, अगर मान लीजिए हमें लाइन को बटन को स्क्रॉल करना है प्रेस करना है तो यूनिट डिक्रीमेंट, और लाइन बटन इन द स्क्रॉल हैज़ बीन प्रेस्ड तो इंक्रीज यूनिट। ये मेथड यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं स्क्रॉल का। स्क्रॉल के लिए हमने क्लास लिया, क्लास एसबीटी डेमो, स्क्रॉल बार डेमो। इसके अंदर माउस मोशन लिसनर का यूज़ किए हैं। यहाँ पर हम माउस इवेंट का उपयोग कर रहे हैं। उस पिछले में हम कीबोर्ड इवेंट का यूज़ किए थे, माउस इवेंट का, क्लिक इवेंट, जितने सारे भी इवेंट्स हैं इन सारे इवेंट्स का भी इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो जब हम इवेंट लिसनर की तरफ जाएंगे तो इवेंट लिसनर के एग्जाम्पल के लिए भी इन सबको लिया जा सकता है। माउस मोशन लिसनर के अंतर्गत हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो हमने स्क्रॉल बार तैयार किया है। अब उसके अंदर इंटीजर विड्थ जो हम पास कर रहे हैं दोनों के लिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल के लिए। देन आफ्टर एडजस्टमेंट जो रहेगा हमारा एक्शन लिसनर, जिसे ऐड एडजस्टमेंट लिसनर। यहाँ पर लिसनर हम कौन सा दे रहे हैं, एडजस्टमेंट, जो स्क्रीन को एडजस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सेस यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं। माउस को जब ड्रैग करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म होगा। देन आफ्टर यहाँ पर मैसेज आएगा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल का। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा स्क्रॉल बटन। देन आता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट के अंतर्गत दो होते हैं, टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया। अगर हमें सामान्य टेक्स्ट, एक सिंगल लाइन की टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम लेते हैं टेक्स्ट फील्ड। लेकिन हमें लगता है कि बहुत सारे हमें चीज़ें लिखनी हैं, लाइक एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है। इन दैट सिचुएशन वी वांट टू यूज़ द टेक्स्ट एरिया। तो यूजुअली यूज़र इनपुट के लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट जो होते हैं टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पर ब्लैंक टेक्स्ट फील्ड हम बना सकते हैं, नंबर पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और नंबर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं एक पेज बना रहे हैं, वेब पेज, जिसमें यूज़र आईडी पासवर्ड से रिलेटेड हम बनाएंगे। जहाँ पर इनिट मेथड के अंदर हमने लेबल लिया जिसमें नेम, और दूसरी में हमने लिया पासवर्ड। नेम और पासवर्ड फील्ड हमने सेलेक्ट कर दिया। टेक्स्ट फील्ड की जो ऑप्शन है उसमें हमने 12 दे दिया। दैट मीन्स यहाँ पर जो टेक्स्ट जो फर्स्ट रहेगा नेम, इसके साइज 12 रहेगा और पासवर्ड की साइज कितनी रहेगी, 8 रहेगा। जब आप पासवर्ड सेट करोगे तो वो विजिबल ना हो, उसके जगह क्या दिखे, क्वेश्चन मार्क दिखे। इसके लिए हम इस प्रकार से सेट भी कर सकते हैं। हम सबको ऐड कर देते हैं, नेम को, पासवर्ड, पास को, सबको ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद एक्शन जो हमारा परफॉर्म होगा, अब यहाँ पर एक्शनल लिसनर का यूज़ किया जा रहा है, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म। तो कौन सा एक्शन इवेंट हमारा परफॉर्म होगा, तो एक्शन इवेंट जो प्रोसेस होगा तो यहाँ पर ड्रॉ स्ट्रिंग नेम, नेम ड्रॉ होगा। देन आफ्टर सेलेक्ट द यूज़र नेम, देन आफ्टर हम लिखेंगे कौन सा, पासवर्ड। तो हमारा जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। टेक्स्ट एरिया, अगर हमें लगता है कि बहुत वाइड नंबर ऑफ टेक्स्ट हमें लिखना है, यानी कि एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, तब के सिचुएशन में हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया एक प्रकार से कहा जाता है कि जब हमें टेक्स्ट जो फील्ड होती है वो उसकी लिमिटेशन ये है कि वो एक लाइन, 2 लाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा का पूरा एक थ्योरी लिखना है। इन दैट सिचुएशन मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन के लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, जहाँ पर सामान्य चीज़ें लिखनी है 1 लाइन आंसर के लिए। लेकिन हमें कोई ऐसा एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है जिसमें पैराग्राफ थ्योरेटिकल लिखवाना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, यूज़र का नेम इंटर कराना है या स्टूडेंट या एम्प्लॉय का नेम इंटर कराना है तो टेक्स्ट फील्ड रहे, लेकिन उसका एड्रेस हमें इंटर कराना है जो कि बड़ा है। दैट सिचुएशन हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया ब्लैंक ले सकते हैं, नंबर के साथ, लाइन के साथ, स्ट्रिंग के साथ,
इन सब के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम में देखते हैं हम एक टेक्स्ट एरिया ले रहे हैं और टेक्स्ट एरिया के अंदर पूरा थ्योरी हम लिख रहे हैं। टेक्स्ट एरिया हमने स्टार्ट किया, वैल्यू देयर इज द टू वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, यहाँ पर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया किसके अंदर, वैल्यू के अंदर, किसके, स्ट्रिंग के अंदर। ये बहुत सारे थ्योरेटिकल हमने लिखा, वन वे, लॉट्स ऑफ थ्योरी हमने लिखा और थ्योरी लिखने के बाद वो टेक्स्ट एरिया में इस प्रकार से हमारा रिप्रेजेंट होगा। तो आज हमने देखा AWT के जितने डिफरेंस कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल्स के बारे में, जो कॉमनली यूज़ होने वाले कंट्रोल्स हैं AWT के, उन कंट्रोल्स के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। थैंक यू।